उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा आदर पूर्वक और प्रेम पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन अश्विन भाई। भाई। हाय अश्विन भाई। हाय नमस्ते नमस्ते हाय, अश्विन भाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ये धरोहर, अल्कोहलिक्स अनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप, मेरे परिवार का और मेरे स्पॉन्सर का मिला हुआ साथ और मार्गदर्शन। आज शराब के पहले जहरीले घोट से ईश्वर की कृपा है कि बड़े आनंद के साथ दूर हूँ और रोजमर्रा की जिंदगी बड़े सुकून से, शांति से, समाधान के साथ, चित्त शांति के साथ में वही उसी ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा जीते वक्त बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं हेल्पिंग हैंड ग्रुप के सभी आयोजकों का, आप सब भाइयों का शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि आप मुझे ये मौका देते हैं कि मैं अपने अनुभवों को कथन कर सकूं। आज का जो विषय मेरा है वो है हेल्पिंग अदर अल्कोहलिक्स इज हेल्पिंग मी टू स्ट्रेंथन माय सोब्राइटी। दूसरे शराबियों की मदद करना मेरे संयम को मजबूत करने में मेरी मदद करता है। अभी जो भावेन भाई पूरी कार्यक्रम प्रक्रिया और जो हमारे 12 कदम सुझाव के जो है रिकवरी के पढ़ रहे थे, तो हमें सबको ज्ञात है कि ये 12वां कदम है जो दूसरे शराबियों के साथ में काम करने की सूचना हमको देता है। आज का ये जो दिन है 26 अप्रैल, ये मेरे जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये 2008 में 26 अप्रैल को मैं मेरे 5वें और आखिरी, संभवतः आखिरी, अगर मैं इसी प्रकार आप लोगों के बीच में भगवान की कृपा से कार्यरत रहा तो शायद मेरे मौत तक मुझे दोबारा उस डी एडिक्शन सेंटर या व्यसन मुक्ति केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। वो 5वां मेरा रिहैबिलिटेशन सेंटर से आया हुआ ताल्लुक था और 26 तारीख को वो दिन था जहां मैं 27 तारीख को उस रिहैब सेंटर से बाहर आने वाला था और 26 तारीख को मेरी मानसिक अवस्था ये थी कि मैं बड़े एक तरफ कुछ भाग एक आया था, जैसा हमारे हर वक्त हमारे इन मीटिंग्स में हम बोलते हैं कि वी शेयर आवर एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप। हम हमारा अनुभव, शक्ति और आशा एक दूसरे में बांटते हैं। तो ये जो अनुभव है, ये अनुभव ही सब चीजों का सार है और वो अनुभव उस वक्त कुछ सिद्धताएं दे रहा था, कुछ एविडेंसेस दे रहा था, कुछ पुरावे दे रहा था, जिसमें बहुत सारी सिद्धताएं आ चुकी थी और जिन सिद्धताओं को या जिन एविडेंसेस को देख के मैं थोड़ा सा डरा हुआ, सहमा हुआ, एक विचलित अवस्था में कि क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। उस डी एडिक्शन सेंटर में पहली बार वो महीना भर अल्कोहलिक्स अनोनिमस से परिचित होने के कारण और वहां के जो काउंसलर थे, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं, हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा।
जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि अश्विन यहाँ पे जो अपनी लाइब्रेरी है लिटरेचर की, तुम इन सबसे परिचित हो, तो ये इन सब लोगों के साथ में शेयर करते जाओ, मीटिंग लेते जाओ और उसमें इसको पढ़ते जाओ। तो मेरे अनुभव और मेरे पूर्वजों ने लिखे हुए अनुभव, ये एक दूसरे से समरस होना, एकरूप होना, और मैं बिल्कुल वैसा ही हूं, इस बात की पूर्णतः गहराई से मुझे अनुभूति आना, या मेरा अब तक जो अज्ञान था वो सज्ञान में जाना, जो इग्नोरेंस लेकर मैं जी रहा था, जो अज्ञान के साथ में मैं उन 20 सालों में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बावजूद भी उस अज्ञान में ही था कि मैं इस बात को मान रहा था कि मैं शराबी हूं, मैं ये बात को मान रहा था कि वन डे एट ए टाइम, इजी डज इट, कीप इट सिंपल, एंगर, हंगर, लोनलीनेस, टायर्डनेस, हॉल्ट, हाउ, ये सब स्लोगन्स आपकी कंपेनियनशिप, आपकी फेलोशिप, मीटिंग्स, और मीटिंग्स में आप लोगों के द्वारा दी गई हुई जिम्मेदारियां, ये सब मुझे शराब के दूरी के लिए सहायता जरूर कर रही थी। उसमें वो भगवान की ही कृपा थी कि कुछ ऐसे भी काम हो रहे थे जो संभव था ये 12वां कदम की सूचना है, और वो अनायास हो रहे थे। वो उसमें किसी प्रकार से मेरा कोई योगदान नहीं था, या मैंने कोई कष्ट नहीं उठाया था, या मैंने कोई पेनफुल प्रक्रिया में से गुजर कर अपने आप को उस प्रकार से तैयार नहीं किया था जिसको कहा जाता है ट्रस्टेड सर्वेंट्स। जिनके ऊपर एक भरोसा फेलोशिप को आ जाता है, और फेलोशिप वो भरोसे से उनको कुछ सेवा के कार्य देता है। उस प्रकार का भरोसा मेरे को खुद को अपने ऊपर भी नहीं था, करके वो शराब की दूरी के साथ में वो IRD फैक्टर, इरिटेटेड, डिस्कम्फर्टेड, डिसकंटेंटेड, और शराब के दूरी के बाद में भी घरदार में, काम पे, इधर उधर सब तरफ वो था ही, ध्यान नहीं था, कहीं ध्यान मग्न नहीं हुआ था, समरस नहीं हुआ था, एकरूप नहीं हुआ था, वो बिलोंगिंग नहीं था। और ये जब मैं ये बिग बुक हमारा ये पढ़ के इसको ट्रांसलेट करके दूसरे शराबियों के साथ में शेयर कर रहा था, तो उसका एक एक शब्द मेरे जहन में उतर रहा था, क्योंकि अब मैं रिसेप्टिव इसमें आ गया था, अब मैं उसको ग्रहण करने की स्थिति में आ गया था, अब उस जानकारी से मैं जागरूकता अवस्था में जा रहा था। अब वो जानकारी मेरे लिए सिर्फ जानकारी तक ही सीमित नहीं थी, अब वो जानकारी मेरे खुद के जीवन का एक विशेष अंग बन रही थी, अनुभव के द्वारा अनुभूति आ रही थी, और वो अनुभूति मुझे ये बात बता रही थी कि यस, इट हैज हैपेंड विथ मी। मैं भी इसी प्रकार सोचता था, इसी प्रकार के फीलिंग्स मेरे भी रहते थे, एंड यस, इफ इट हैज वर्क फॉर देम, इट कुड वर्क फॉर मी ऑल्सो। यही बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहता है कि इफ यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, अगर आपको शराब ये आपकी समस्या है, एंड इफ यू फील योर ड्रिंकिंग प्रॉब्लम इज लाइक आवर ओन प्रॉब्लम, हमारा जो जिस प्रकार से ड्रिंकिंग प्रॉब्लम था, जिसमें से हम वो कुछ 100 लोग हैं जो 1939 में दुनिया के सामने अल्कोहलिक्स एनोनिमस कर आते हुए उन्होंने कहा कि वी आर few hundred who have recovered from a seemingly hopeless condition of mind and body, and how we have recovered is the main intention or main purpose of writing this book. ये किताब लिखने के अगर कोई मुख्य कारण है तो ये है
कि हम कैसे रिकवर हुए, यानी वो ताकत, वो शक्ति, वो अनुभवों में से आई हुई अनुभूति के द्वारा वो शक्ति, वो संज्ञान, वो ज्ञान जो एक सिद्धांत के रूप में, एक जबरदस्त आशा के रूप में निरंतर शराबियों के साथ में काम कर रहा है, जिसको विज्ञान ने भी, जिसकी दखल ली, जिसको विज्ञान ने भी मान्यता दी और अल्कोहलिक्स एनोनिमस को लास्कर अवार्ड से विभूषित किया गया। विज्ञान के द्वारा लास्कर अवार्ड मिलना ये इस बात की सिद्धता है या ये एविडेंस है कि ये सिद्धांत के रूप में काम कर रहा है। ये विज्ञान से भी बढ़कर ये बात हो गई है, जो विज्ञान को संभव नहीं हुआ उसका संज्ञान विज्ञान ने लेते हुए ये बात कही कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पास में उस युगों युगों से चलते आने वाले भयानक विपदा का, एज ओल्ड मेलोडी का, जहां पर एक शराबी एक शाप के रूप में एक भयानक ऐसे स्थिति में उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, पागलपन के लिए छोड़ दिया जाता था, वो सब चीजों से बेदखल होके अपने जिंदगी में हर पल हर क्षण मरते रहता था। और ये जब बातें मेरे जहन में उतरने लग गई, दीप दीप आने लग गई, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि इफ यू हैव मेड अ डिसीजन, अगर तुमने निर्णय कर लिया है इस अनुभूतियों के द्वारा कि फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, वंस एन अल्कोहलिक इज ऑलवेज एन अल्कोहलिक, ये सिद्धता है तुम्हारे जीवन में आ गई है। आई एम एन अल्कोहलिक, जैसा कौशल भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, 30 दिन की शराब की दूरी आ गई है। और कौशल भाई बोल रहे थे कि मैं एक सच्चा शराबी हूं, आई एम ए रियल अल्कोहलिक। अब मेरे को कोई डाउट नहीं है कि मैं शराबी हूं कि नहीं हूं, मैं फिर से पी सकूंगा नहीं पी सकूंगा, मैं पी के अपनी जिंदगी को ठीक कर सकूंगा। वो आनंद की परिकल्पना है पूरी तरह खत्म हो गई है, स्मैश डाउन हो गई है। वो स्थिति में मैं आ गया था, वो रिसेप्टिव मूड था, वो अंधकारमय जीवन था, वो जहां पर शायद दुनिया खत्म हो गई थी मेरी, वहीं पे एक नई दुनिया की शुरुआत होने वाली है। ये बात मुझे मालूम नहीं थी, जैसे बिल डब्ल्यू साहब को नहीं मालूम थी। वहां से ही मेरा चौथा आयाम चालू होने वाला है, वहीं से मुझे एक सिक्स सेंस ऑफ लिविंग मिलने वाला है, वहीं से मुझे आप लोगों के बीच में वो एक उपयोगिता मिलने वाली है, वहीं से मुझे अपने जिंदगी की एक राह और जीवन जीने की एक पद्धति मिलने वाली है, वहीं से मेरे जिंदगी में ये विज्ञान, ये संज्ञान, ये सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक रूप से लागू होने वाले हैं। ये बात मुझे मालूम नहीं थी। मैं तो मैकेनिकली वो पढ़ते पढ़ते उस संज्ञान को प्राप्त कर रहा था। संज्ञान यानी जो ज्ञान मेरा खुद का अनुभव में आया है, जिससे मैं परिचित हूं, जिससे मेरे जीवन में अनुभव लिया है, जिसका अनुभूति मुझे आई है, जिनकी अनुभवों में जिसकी सिद्धता आई है, जो एविडेंशियल हुआ है, जो बार बार मेरे जिंदगी में दिखाई देने लग गया है, जो दूसरों को दिख रहा था, दूसरों को समझ रहा था, और दूसरे बोल रहे थे तेरे को इतना नहीं समझता क्या, तुझे हमारा कोई ख्याल नहीं है क्या, तुझे किसी प्रकार से हम लोगों ने जो शिक्षण दिया या तुझे जो संस्कार दिए उसका कोई ख्याल नहीं आता क्या, तुझे कोई नीतिमत्ता नैतिकता है कि नहीं है। 20 साल का जमाना, 5 डी एडिक्शन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 ईसीटी शॉक्स, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये धरोहर निरंतर काम कर रही थी, ये सिद्धांत काम कर रहे थे, ये एविडेंशियल हो गए थे, ये पूरे दुनिया ने मान लिए थे, दुनिया के शराबी यहाँ से लाभान्वित हो रहे थे, और मैं अपने जिंदगी में वो अंधेरे का जीवन और संपूर्ण अंधेरा चाहता था। कोई फीलिंग नहीं, कोई इमोशन नहीं, किसी को कोई भावना नहीं,
किसी प्रकार के चीज का सामना करने का धैर्य नहीं, टोटल पावरलेसनेस। पूरा जिंदगी बिखरा पड़ा है। वो तो भगवान की कृपा थी कि मेरे बच्चे पहले समय के पहले शहाने हो गए, मेरी पत्नी संभल गई, जो आत्महत्या करना चाहती थी, जो अपने बच्चों को मार डालना चाहती थी, वो स्टील टावर हो गई, एक घर की प्रमुख करके उसने काम करना चालू कर दिया। और मेरे बच्चे एजुकेशनल लोन लेके इंजीनियर और सीए के एजुकेशन में आगे बढ़ने लग गए। दुनिया चलने लग गई थी, दुनिया चल रही थी, मेरी जिंदगी थम गई थी। मैं निराशा अवस्था में चला गया था, मैं अकेला गिर गया था। वो खालीपन, अकेलापन, वो निराशा, वो भयानक संबंधों का बिखर जाना, वो भावनिक उद्रेक, वो एक तूफान के समान जिंदगी में हमेशा दुखी चेहरा लटका हुआ, हमेशा एक नाराजगी के साथ में, निराशा के साथ में जीना, हमेशा हार 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 हार। आई वॉज अ लूजर। और ऐसी अवस्था में ये संज्ञान आना, ये अनुभूति आना, ये अनुभवों को मेरे एक चालना मिलना, मेरे अनुभवों को वापस दोबारा से उन अनुभवों से आई हुई सिद्धता ने मुझे इस ताकत से जोड़ना जो इन रूम्स में है, जो मेरे पूर्वजों ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के रूप में कार्यान्वित की है, जो एक चेतना के रूप में, चैतन्य के रूप में हर हमेशा मीटिंग्स में, मीटिंग्स के कार्य में, मीटिंग से जुड़े हुए समूचे काम में। उस वक्त मैंने जो काम किया वो तो पहली स्टेप और 12वीं स्टेप थी, बीच में का तो मैंने कहीं पे तो भी छोड़ दिया था। ये सब मुझे ध्यान में आने लग गया कि मैंने किसी के साथ में विश्वास से बात ही नहीं की, अपने दोषों को स्वीकारा ही नहीं। मुझे वो कन्फेशन, वो जो बिल साहब बोलते हैं कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप से जब उनको अटर होपलेसनेस, अपने शारीरिक अवस्था का, मानसिक अवस्था का पूरा संज्ञान हो गया, सेल्फ नॉलेज काम नहीं करता, डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बताने के बावजूद भी वो दोबारा शराब पिए और आखिरी अवस्था में जब गए तो वो रिसेप्टिव मूड में थे। जब ईबी थैचर द्वारा उनको मैसेज दिया गया और ईबी थैचर ने उनको वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस पढ़ने को दिया, द आंसर वॉज वेरी सिंपल। मगर बिल साहब ही बोलते हैं, दो सिंपल, इट इज नॉट इजी। सिंपल है मगर इजी नहीं है। अ प्राइस हैज टू बी पेड। द सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फिशनेस हैज टू बी स्मैश। और वो स्मैश डाउन होने की, उसको पूर्णतः नष्ट करने की, वो स्वार्थों में से, लोभों में से, अपने स्वकेंद्रित प्रवृत्तियों में से, अपने उपजत प्रवृत्ति जो हेवायर हो गई है, जो आवश्यकता से ज्यादा बढ़ गई है, उसके ऊपर रोक लगना, अरेस्ट आना, सेल्फ रिस्ट्रेन आना, ये बात कहीं पे हुई ही नहीं थी। और ये बातें जहां मेरे जहन में आने लग गई, भगवान का नियोजन था। मैं बड़ा मायूस, बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ 27 तारीख को बाहर निकला। 27 तारीख खाना खाने के बाद में, बाहर निकलने के बाद में मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, कैसा करूं। लोग मेरे को स्वीकारेंगे, नहीं स्वीकारेंगे, मैं ए में जाके बैठ सकूंगा, आप भाई लोग मेरे को क्या बोलेंगे, कैसा बोलेंगे, क्या ये आदमी है। और मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स करने लगा। जो भाइयों ने मुझे उस वक्त देखा है, नरेश भाई है यहाँ पर, मेरे एक पैर में फ्रैक्चर था, एक टूटी फूटी लूना थी, काम धंधा घरदार सब चल रहा था, मगर मेरे पास में कोई काम धंधा नहीं था। मेरा दुकान मैंने कौड़ी मोल भाव में बेच दिया था। 5 नौकरियां, बहुत टॉप तक गया, मगर यही मेरी आदतें, मेरी वो कमजोरियां, मेरी और निराशाजनक अवस्था, मेरा वो इरिटेटेड, डिस्कम्फर्टेड, डिसकंटेंटमेंट, जिसका कारण क्या है ये मेरे को कभी समझा नहीं, उसका संज्ञान मैंने लिया नहीं, उसके प्रति मैंने कभी जागरूकता से काम नहीं किया था। और वो वहां पर मेरे ये सब नौकरियां वगैरह में अव्वल होने के बावजूद भी, अच्छा पोटेंशियल एप्टीट्यूड होने के बावजूद भी, अच्छा काम देने के बावजूद भी, मेरी सीमाएं क्या है, मैं किस प्रकार मैंने काम करने को हो रहा, मेरे को कौन से अधिकार प्राप्त है, उन अधिकारों का वापर मेरे को किस लिए करना है,
इस सब के प्रति मेरा अज्ञान था, इग्नोरेंस था, और इसलिए वो काम कभी भी ठीक से हो नहीं पाता था। वहां पे कहीं पे तो भी मेरे रिलेशनशिप्स में डिफरेंसेस आते थे आजू बाजू के लोगों से, मेरे साथ में काम करने वाले लोगों से, और वो कॉन्फ्लिक्ट्स, वो संघर्ष, रिलेशनशिप्स, वहां पे आया हुआ मानसिक तनाव, वो उद्रेक मैं झेल नहीं पाता था। और वो न झेलने के कारण कुछ अरसे के बाद में फिर वो 7 साल की शराब की दूरी हो, 4.5 साल की हो, फिर 1 साल हो जाता था, 2 साल कंप्लीट नहीं होते थे, मुझे वापस वो सहारा शक्ति का लेना पड़ता था। अल्कोहल वॉज द पावर। कम से कम वो अल्कोहल मुझे इन सब फीलिंग से मुक्तता देता था जिनको मैं फेस नहीं कर पाता था, बिकॉज आई हैड नॉट टेकन द पावर। मैंने वो संज्ञान नहीं लिया था, वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, मैंने उन अनुभूतियों से कुछ लेसन नहीं लिया था, कुछ पाठ नहीं लिया था, कुछ सबक नहीं लिए थे। और वो सबक न लेने के कारण जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है कि इट इज अ स्पिरिचुअल किंडरगार्टन, क्योंकि वो लेसन लेने के लिए जो डिसीजंस लेने को होना, जो निर्णय करने को होना, और जो निर्णयों के द्वारा जिस प्रकार से एक एक्शन में जाने को होना, कृति में जाने को होना, वो मैं गया नहीं था। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में गॉड वर्क मिरेकुलसली इन माय लाइफ। उसके काम करने का तरीका, उसका ब्लूप्रिंट, उसका मेरे जिंदगी का आलेख क्या है मुझे मालूम नहीं, और मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा, मगर आज मुझे ये विश्वास है, ये श्रद्धा है कि ही नोज बेटर देन मी एंड ही हैज ईच एंड एवरी सॉल्यूशन फॉर माय लाइफ। और मैं मीटिंग्स कर रहा था, और उसी में 31 दिसंबर 2008 जो मैंने अपने घर वालों के साथ में बिताया, क्योंकि उनकी वैसी इच्छा थी, और उन्होंने कहा था कि हम आपको विश करना चाहेंगे ताकि यहाँ से आपकी जिंदगी को एक टर्निंग पॉइंट मिले। और वो सब हो गया, और मैं अस्वस्थ था, मैं कुछ तो भी मिस कर रहा था, मैं मेरी फेलोशिप मिस कर रहा था, मैं आपका साथ मिस कर रहा था, आपका बीच में मैं हर 31 को, होली को, पाड़वा को, क्योंकि ऐसे वक्त में मैं कभी पिया ही नहीं, मैं तो ऐसे वक्त में पिया जब लोगों को लगा ही नहीं कि मैं दारू पीऊंगा। और 1 जनवरी 2009 को मैं सुप्रभात समूह के लिए निकला। मैं उस वक्त करीबन 15 किलोमीटर दूर रहता था। वहां से मैं जब गया तो मुझे मालूम नहीं था सुप्रभात समूह कहाँ है। मैं शेषराव काका के यहाँ पे गया। शेषराव काका ने जिस प्रकार से मेरा स्वागत किया, मुझे आलिंगन दिया, अपने घर में बिठाया, चाय पिलाई, ये फेलोशिप का लव एंड टॉलरेंस जो मॉरल कोड है, जो ये पूर्वज मेरे इस कार्यक्रम के प्रक्रिया में से गुजर कर अपनी सिद्धता को प्राप्त करके, अपने सिद्धांतों को अपने जीवन में ग्रहण करके, अपने अनुभूति को, अनुभव को अनुभूति द्वारा एक संज्ञान प्राप्त करके, उस संज्ञान के साथ में जीते वक्त दूसरे शराबी को, मेरे समान शराबी को अपना कर, गले लगाकर आशाधीश अपनी ताकत देते हैं, वो ताकत उस दिन उन्होंने मुझे दी। और वो ताकत देके उन्होंने मुझे सुप्रभात समूह में बैठाया, जहां पर एक तरफ आंसू से मेरा पूरा कमीज गीला हो गया था, और मेरे सामने वो चलचित्र चल रहा था कि क्या, कितनी मूर्खता थी, क्या कर रहा था अश्विन तू तेरे जिंदगी में, इतनी सब धरोहर है, इतनी सब व्यवस्था है, इतने सब तेरे लिए बनी हुई सब बातें हैं, उसके बावजूद। और वहां से 2 जनवरी 2009 से वर्किंग विथ अदर अल्कोहलिक्स, मालूम नहीं क्या था, किस प्रकार इसको तुम आध्यात्मिक जागृति बोलो या आध्यात्मिक अनुभव बोलो, क्या था मुझे नहीं मालूम, मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, बट आई वॉज नॉट माई सेल्फ। जो बात डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने बिल डब्ल्यू को फ्लैश के बाद में कही कि बिल डब्ल्यू, तुझे ये हैलुसिनेशन नहीं है, भास नहीं है, तू अब वो नहीं है जो तू पहले था। वो स्वार्थीपन, वो सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फिशनेस, सेल्फ सीकिंग, वो सब कहाँ स्लिप हो गया था, कहाँ निकल गया था, क्योंकि उन सब का मैंने देखा था कि कोई फायदा नहीं है। वो सेल्फ विल,
से हर हमेशा क्राइसिस में जीना, एक अल्कोहलिक हो जाने के बाद में अब ये जो प्रपोजल था कि आइदर गॉड इज एवरीथिंग और गॉड इज नथिंग, वो इम्प्लीमेंट हो गया था, वो समझ में भी नहीं आया मेरे। और दूसरे दिन करीबन 2-1 किलोमीटर में मीटिंग को पहुंचने का था, उस वक्त मेरे मन में थॉट आया कि यार वो 4 साल पहले अपन ने सतीश को मैसेज दिया था, वो बड़े बुरे कंडीशन में, उसके घर वाले उसको छोड़ के चले गए, अब वो रास्ते पे गिरते रहता है, बड़े हालात खराब है, और वो मेरे घर के करीब ही रहता था। वो अगर मेरे साथ में अगर मेरे को मिल गया तो इतना 12 किलोमीटर आना जाना, कोई तो भी साथी रहेगा। आई वांटेड कंपेनियनशिप, मेरे को मेरे समान व्यक्तियों की कंपेनियनशिप चाहिए थी। और मैं वहां से वापस पलटा, संभव था अगर दूसरी ये रहती तो मैं मीटिंग गया रहता और ये सोचा रहता कि कल जाएंगे, मगर मालूम है मैं वहां से वापस पलटा, उसके घर गया। उसके घर की वो हालत जो मेरे को मेरे, और मैं कितना नीचे जा सकता था, कितना नैतिकता से गिरा था, किस प्रकार मैंने नैतिक अधपतन किया था, किस प्रकार मैंने नीतिमत्ता छोड़ दी थी, कैसा ये मेरा भयानक ऐसा सोल सिकनेस था, ये जो मेरे उजागर होने लग गया है, जो मेरे इन्वेंट्री में था। वो इन्वेंट्री कई बार लेने के बावजूद भी उसमें से जो लेसन्स नहीं आए थे, जो धड़े नहीं आए थे, जो पाठ मैंने नहीं लिए थे, जो सबक मैंने नहीं लिए थे, वो सबक ये शराबी मेरे को दिखा रहा था। The 11th step prayer was working. वो 11वें कदम की प्रार्थना मेरी जिंदगी में काम कर रही थी, सेंट फ्रांसिस की। वो आउट गोइंग लव, वो टॉलरेंस, वो सहनशीलता, वो प्यार, वो सब आ रहा था। लोग बोल रहे थे यार अश्विन तू क्या कर रहा है, इस आदमी को इतने दिनों से तू ला रहा। वो कभी मीटिंग में उसने गड़बड़ नहीं की, कभी मीटिंग डिस्टर्ब नहीं की, मगर पिए बिगर वो रह नहीं पाता था। एक आध दिन वो सोबर रहता था, फिर पीता था। उसको कैसा तो भी गाड़ी पे बिठा के, कैसा तो भी मैं लेके जाता था, क्योंकि वो मीटिंग जाने के लिए हर वक्त आके मेरे गाड़ी के पास में खड़ा हो जाता था। मैं उसको हर वक्त बोलता था सतीश तेरे कारण मैं सोबर हूँ, तेरे वजह से मैं सोबर हूँ। वो मेरा पीरियड, वो मेरा संघर्ष, वो मेरा कॉन्फ्लिक्ट जिंदगी में का कहाँ निकल गया मुझे मालूम नहीं। मैं अपने बारे में कम, और उसके बारे में, अपने जिंदगी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने पत्नी के बारे में, अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग्स के बारे में ज्यादा विचार करने लग गया। मैं अंतरात्मा से जी रहा था, मैंने दिमाग वापरना बंद कर दिया था। और वहां से एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, भगवान ने मेरे जिंदगी में ऐसे 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 मित्र लाए। ये फेलोशिप से मैं ऐसा कुछ जुड़ते गया, मैं आपका बन गया, आपका हो गया, मैं समरस हो गया, मैं एक रूप हो गया। ये आध्यात्मिक सिद्धांत, ये जीवनदायिनी प्रक्रिया है, परिवर्तन का भाग, ये परिवर्तन और विकास की तरफ बढ़ने वाला भाग, ये समर्पित होना, समरस होना, एक रूप होना, वास्तविक स्वरूप में आना, ये मानवीय स्वरूप एक सुस्वरूप की तरफ जाना, ये जबरदस्त रीते आने लग गया। मुझे ये प्रक्रिया आज समझ में आती है। मुझे आश्चर्य होता है कि किस प्रकार भगवान ने मुझे ये अनुभूतियां दी। मुझे आश्चर्य होता है कि इसका कितना नॉलेज होगा, कितना उसके पास में जबरदस्त शक्ति होंगी, उसके शक्ति की और उसके प्रेम की, और मेरे लिए उसके जबरदस्त प्यार की। आज मैं उससे जो मुझे मिला है उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो एक एक आइडियल के रूप में मेरे सामने आ रहा था, पूर्वज मेरे सामने आ रहे थे, डॉक्टर बॉब, बिल डब्ल्यू, बिल डॉटसन और कई सारे वो लोग, जिसमें हमारे एकता ग्रुप के मेंबर थे, जिन्होंने मुझे मैसेज दिया था। वो अब्बास भाई, वो हमारे अशोक पी, अनेक लोग, क्योंकि ये मेरा ग्रेटिट्यूड है। आज वो ग्रेटिट्यूड डे के करीब में हूं, जहां मुझे 15 साल होने वाले हैं। वो बापू के
आज वो इस दुनिया में नहीं है। वो विश्वनाथ भाई, वो सुशील भाई, वो हमारे विनय पी, हमारे जॉन एल, हमारे बैठे हुए जो मेरे भाई है नरेश भाई, जानते हैं सबको। ये सब लोग आइडियल थे, ये तत्वों का वापर कर रहे थे, सिद्धांतों का वापर कर रहे थे, सिद्धांत अपने जिंदगी में अपना रहे थे। उन्होंने अपने अनुभवों के द्वारा अनुभूति प्राप्त करके संज्ञान के द्वारा इस विज्ञान को सिद्धांत के रूप में अपने जिंदगी में अप्लाई करके अपने जिंदगी को खुशनुमा करने की तरफ हो, या बेटर करने के लिए, या बेटर वर्जन में जाने के लिए, दिन ब दिन प्रगति के लिए, विकास के लिए इस समूह के और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्य में अपना योगदान देना चालू कर दिया था। और वही काम बिना मेरे समझ के भगवान ने मेरे से अनायास करना चालू कर दिया था। उसकी प्रचिति तो आज मुझे आ रही, उसकी सिद्धता तो आज मुझे आ रही हो, तो समझ में बात मेरे आज आ रही कि भगवान का नियोजन था, भगवान की योजना थी, उसका ब्लूप्रिंट था, उसके ब्लूप्रिंट के तहत ये हो रहा था। क्योंकि उसी ब्लूप्रिंट के तहत जो मैंने निश्चय कर लिया था, क्योंकि अभी भी कुछ बाकी था इस काम में पूर्णतः शिद्दत आने के लिए, इस काम में पूर्णतः उस प्रकार का अनसेल्फिशनेस आने के लिए, वो सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस पूर्णतः स्मैश डाउन होने के लिए, जो पारदर्शिता होना, जो काम हमारे पूर्वजों ने किया, जिसमें डॉक्टर बॉब मुख्यतः मेरे आदर्श रहे, जिन्होंने 5000 शराबियों को सिर्फ मैसेज नहीं दिया, उनकी ट्रीटमेंट करवाई, उनको 12 स्टेपिंग करके, उनका पूरा 12 स्टेपिंग यानी 12 स्टेप्स में से उनको ले जाकर, जो बोला जाता है कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज टू स्टे सोबर एंड हेल्प अनदर अल्कोहलिक टू अचीव सोबराइटी। वो सोबराइटी उसको प्राप्त हो, अगर उसकी तैयारी हो गई है, मन की तैयारी हो गई है, वो अपने आप को झोंक देने को तैयार है, वो अपने आप को समर्पित करने को तैयार है, वो समरस होने को तैयार है, वो एक रूप होने को तैयार है, वो सहभाग लेने को तैयार है, तो उसका वो अधिकार उसको प्राप्त हो। इसके लिए जिस प्रकार से डॉक्टर बॉब ने किया, और ये करते वक्त उन्होंने कहा कि ये मेरा कर्तव्य है, ये करके जो मुझे अंदर से एक बहुत अच्छा फील होता है, वो फीलिंग जो है ना, वो दूसरे शराबियों के साथ में निस्वार्थ भाव से, कोई अपेक्षा नहीं, किसी प्रकार की मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई क्लैपिंग नहीं, किसी प्रकार की वाहवाही नहीं, कोई पद प्रतिष्ठा की लालसा नहीं, किसी प्रकार से कोई लोभ नहीं। उस वक्त जो उसके चेहरे के भाव बदलते वक्त, उसके जिंदगी में वो शक्ति आते वक्त, उसके जिंदगी में वो आशा आते वक्त, उसके जिंदगी में वो प्रकाश आते वक्त, उसके जिंदगी में वो चेतना आते वक्त, जो एहसास मुझे मिलता है, अंदरूनी वो भाव आता है, अंदर की वो एक जबरदस्त बात शक्ति के रूप में मेरे अंतरात्मा को, आत्मा को प्रज्वलित करके ऊपर उठाती है, वो है इस विज्ञान रूप से सिद्धांत में परिवर्तित हुए इस आध्यात्मिक सिद्धांतों का आया हुआ वो विशेष भाग कि आई फील टू गुड बाय डूइंग इट। ये करके मुझे अपने जिंदगी का वो सब मिल जाता है जिसकी मेरे को ख्वाहिश थी, जो स्वातंत्र मुझे चाहिए था, जिस प्रकार से एक नए आनंद और नई अनुभूति की मुझे कल्पना थी, वो सब मुझे समझ में आती है। वो चित्त शांत हो जाना, एक सेरेनिटी प्रिवेल हो रहा हो, कॉन्फ्लिक्ट रुक जाना हो, संघर्ष रुक जाना हो, किसी भी प्रकार से कोई फाइट ही नहीं है, वो सब डॉक्टर बॉब BW के उदाहरण जब मैं देखता हूं, जो आगे चल के कहते हैं कि ये मैं उनका ऋण फेर रहा था जिन्होंने ये मेरे साथ में किया। क्या किया? जिन्होंने जीवन दिया, जीवनदायिनी प्रक्रिया दी, जीवन का विकास दिया, जीवन जीने की आशा के साथ साथ जीवन में वापसी की, और जिंदगी को खुशनुमा करने के लिए और जिंदगी
सब रिश्ते नाते संबंधों के साथ में ही नहीं, बल्कि सब जिंदगी के जितने भी गॉड गिवन प्रोविडेंसेस है, व्यवस्था है, उन सब व्यवस्थाओं के साथ में आनंद के साथ में जीने के लिए जो व्यवस्था बनी, तो ये सब मुझे देने में आया, तो मैं वो उनका ऋण फेर रहा हूं। और ये करके आज के दिन मैं अपने जिंदगी को सुरक्षित कर रहा हूं, यानी ही मैं अपने जिंदगी में वो पा रहा हूं जो मैंने कहा कि ये करके मेरे जिंदगी में मेरे को वो खुद के जिंदगी में अपने संयम को बनाए रखने के लिए, अपने संयमित जीने के लिए, अपनी सहनशीलता, अपना त्याग, अपनी कृतज्ञता, अपना प्यार, इनको और वृद्धिंगत करने के लिए मेरी शक्ति की कमतरता को दूर करके एक पावर सोर्स से कनेक्ट होके आपके द्वारा, आपके बीच में इन कार्यों के द्वारा करते वक्त मेरे वो जिंदगी का अंधेरा, निराशा, मन में का वो बहुत सारी जो नाराजियां थी, वो सब कहाँ लुप्त हो जाती है। अंदर का भाव आता है, अंदर से एक प्रेरणा आती है, क्योंकि मेरा संयम बढ़ते जाता है, मैं मजबूत होते जाता हूँ, मेरी जिंदगी और ज्यादा विकास की तरफ जाती है, विकसित होती है। ये बात मेरे अनुभव में आई थी और इसीलिए भगवान का नियोजन था कि एक 3 साल के पीरियड के बाद में भगवान ने ये नियोजन किया कि मुझे नागपुर छोड़ के थाना आना पड़ा, जहां पे मैंने ये कसम खा ली थी कि मैं बंबई में कभी पैर नहीं रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने मौत और जिंदगी का वो आयाम देखा था 1982 में, जबकि मैं शराबी भी नहीं था, जहां जुए के वजह से, मेरे आदतों के वजह से मैंने अपने जिंदगी को नासूर कर लिया था। वहीं पे मुझे लाकर उस मेरे अंधेरे को दूर करने के लिए वो जो मैंने छिपा के रखा था, वो जो मैंने उजागर नहीं किया था, जो मैंने लाइट में नहीं लाया था, जो आज भी अंदर में डीप विदिन में मेरे आत्मा पे एक बोझ था, उसमें से बाहर निकालने के लिए भगवान ने मुझे यही लाया, मेरे से वही सब करवाया। क्योंकि अगर मैं पाठ नहीं लेता हूँ, सबक नहीं लेता हूँ, तो सिर्फ पछतावा काम का नहीं है, सिर्फ हर वक्त ह्यूमिलिएशन आएगा, हर वक्त मैं ह्यूमिलिएट होते रहूंगा, लज्जित होते रहूंगा, हर वक्त मैं अपने आप को डिप्रेशन में लेके जाऊंगा। मुझे ये जिंदगी एक प्रकार से ऐसे लगेगी कि बेकार है, मर जाना अच्छा है। लेकिन विकास या विनाश, ये दोनों में से फर्क जो है, वो सद्विवेक जो है, वो सद्बुद्धि जो है, जो इग्नोरेंस मेरा निकल जाना है, जो मेरा अज्ञान जाके सज्ञान आना है, वो प्रक्रिया आएगी नहीं। मेरे अनुभव के आधार पर मेरी नीतिमत्ता मैंने किस प्रकार खोई, नैतिकता कैसे खोई, उस नैतिकता खोने के कारण मैंने अपने धरोहर को, अपनी व्यवस्था को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्यों को, अपनी गॉड गिवन प्रोविजंस को, अपने भगवान के दिए हुए इस जीवन को किस प्रकार नष्ट कर डाला, इसका संज्ञान नहीं आएगा। और ये संज्ञान जब तक नहीं आएगा, वो ताकत नहीं आएगी, वो ताकत जो एक आशा के रूप में मेरे जिंदगी में काम करेगी और अपने आप को बेटरमेंट के तरफ ले जाने के लिए, वो ताकत मुझे अन्य कामों के तरफ और अन्य सेवा के तरफ लेके जाने के लिए काम करेगी। और वही हुआ कि मैं यहाँ पर आकर, मेरे पास में जो पावर ऑफ अटर्नी थी, मेरी बच्ची दुबई चले गई थी, उसका लॉकर मेरे पास में था, साइन चेक्स थे, उसकी प्रॉपर्टी मेरे पास में थी, मेरे बीवी के गहने, मेरे खुद के कुछ सेविंग्स, मेरा लॉकर सब खाली हो गया। और वो लड़की जब आई तब वो राह देख रही थी और मैं मेरे स्पॉन्सर के पास में बैठ के रो रहा था, क्योंकि गॉड हैड ओपन दैट चैनल के एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके साथ में, जिसने मेरे विश्वास को पूर्णतः जीत लिया था, जिसमें मेरे को उदाहरण दिख रहा था, जिसमें वो मुझे आइडियल दिख रहा था, जिसमें मुझे इस कार्यक्रम की सिद्धता दिख रही थी, जिसमें मुझे वो सिद्धांत दिख रहे थे, जिसमें वो मेरे को अनुभव के अनुभूति से आया हुआ संज्ञान दिख रहा था। अदरवाइज मैं तो मर गया रहता, या कहीं पे अपने आप को ले जाकर मैं गुमशुदा हो गया रहता। मैं उनके पास में जाके रो रहा था और वो मुझे गले लगाकर अपने जिंदगी का अनुभव बता के, उसमें से आई हुई अनुभूति, उसमें से उन्होंने लिया हुआ संज्ञान, उस संज्ञान के द्वारा
अपने जिंदगी में पाई हुई नैतिकता, नीतिमत्ता, उस नीतिमत्ता द्वारा, नैतिकता द्वारा उससे लिया हुआ सबक, और उस सबक के द्वारा अपने स्वार्थीपन, अपने सेल्फिशनेस, सेल्फ सीकिंग में से पूर्ण मुक्त होकर विश्वास, इस ईश्वर का, परमात्मा का एक विश्वस्त सेवक बनना, और उस सेवा भाव से कि प्रभु तू अब मुझे तेरे कृपा का एक साधन बना, ताकि जहां पर अंधेरा हो मैं प्रकाश लेके जा सकूं, जहां वैमनस्य हो वहां पे मैं प्यार लेके जा सकूं। वो जो सेंट फ्रांसिस की प्रार्थना है, जो रूह से आती है, जो आत्मा से आती है, जो आत्मा से मेरे दिमाग को पूर्णतः क्लियर करती है, दिमाग में के सभी जो मेरे क्लेश है उनको बाजू में हटाकर वहां पर एक सुकून, शांति, समाधान, एक चित्त शांति, एक चित्त मेरा अंदर का सब शांत हो जाता है। तो वर्किंग विथ अल्कोहलिक एंड फॉर अल्कोहलिक, अपने अनुभवों को दूसरे के अनुभवों के साथ में जोड़ना, वो प्रक्रिया हर वक्त चालू रहती है। आज आपके बीच में रहता हूं, मेरे अनुभव में मैं आज भी मीटिंग में बैठा था, और मैं सिर्फ जाके कुछ वहां पे काम था वो देख के, बीइंग एन इंटर ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव, मुझे कुछ सामान वहां पे पहुंचाना था, वो पहुंचा के मैं निकलने वाला था, मगर एक यंग लड़के का मैंने शेयरिंग सुना और मैं वहीं बैठ गया, क्योंकि मुझे उसमें मेरा वो पास दिख रहा था, उसकी वो अस्वस्थता, उसके जिंदगी में वो बहुत सारे विचार, वो दुविधाएं, वो जबरदस्त उसका भाग, और मुझे मालूम था कि इस मीटिंग में उसको उत्तर मिलेगा, क्योंकि मेरा आज ये विश्वास है कि इस मीटिंग में ईश्वर बात करता है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आज फिर से मुझे वो सिद्धता मिली, करके आज मुझे यकीन है कि आप सब लोगों का ये प्यार, आप सब लोग जिस प्रकार से हर वक्त मेरे से जुड़कर, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी सदिच्छाएं, आपका पूरा सद्विवेक इस काम में लगाकर सर्वोत्तम के लिए प्रयास करते रहते हैं, उसके द्वारा हर वक्त निरंतर मैं आपके बीच में अपना कुछ तो भी अच्छा एक छोटा सा योगदान देने की कोशिश करते रहता हूँ। उससे जो सुकून, शांति, समाधान, आनंद मुझे प्राप्त होता है, और ये काम मेरे लिए मेरा ईश्वर करते रहता है कि आप सब लोगों के बीच में मुझे लाते रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ, और सही में मेरे पूर्वजों का आभारी हूँ कि मेरे स्पिरिट को उन्होंने लिबरेट किया, उसको सभी दबावों में से निकाला। क्योंकि वो जब बात मेरे स्पॉन्सर के साथ में हुई, तो उन्होंने जब मुझे ये कहा कि लज्जित है ना तू, प्रताड़ित है ना तू, तेरे को बहुत बुरा लग रहा है ना, पश्चाताप आ रहा है ना। मैं बोला हाँ। बोले तू इसको सुधारना चाहता है, तेरे को पश्चाताप है कि ह्यूमिलेट होना चाहता है, इसको रिपीट करना चाहता है, ये अनुभव से कुछ संज्ञान लेना चाहता है, ये अनुभव से कुछ अनुभूति लेना चाहता है, और उस अनुभूति को अपने जीवन में विकास की तरफ लेके जाना चाहता है। मैं बोला हाँ। जहाँ बोले पैर गिर के आ, टोटल सरेंडर विथ वॉट एवर आई हैव, जैसा भी हूं कि अब मैं तेरे सामने हूं। अब उस भगवान को जाके मैंने पूर्ण साष्टांग नमस्कार डाल के मैं नतमस्तक होके कहा, एंड ही लिफ्टेड मी। और मेरे स्पॉन्सर ने उसमें मेरी मदद की। बोले जा अब इसका रेस्टिट्यूशन कर, अब जो होगा, जो परिणाम आएगा उसको सामना कर, भाग मत, अपनी जान मत दे दे, तेरी जान बहुत कीमती है। और जाकर अपना सच स्वीकार किया है ना तूने, तो सच सबके साथ में बता। और वो सच अपने जवाई, अपने बेटी, अपनी पत्नी, अपने बच्चा, इनके साथ में बोलते वक्त वो हिम्मत जो मेरे में कभी नहीं थी, वो हिम्मत मेरे स्पॉन्सर ने, भगवान ने, इस फेलोशिप ने, इस धरोहर ने, मेरे पूर्वजों ने मेरे में डाली। मैंने अपने सच को, जो बार बार उजागर हो रहा था कि कितना मैं स्वार्थी था, कितना मैं झूठा था, कितना मैं जबरदस्त, जो बोला जाता है कि चार बातें जो मेरे जिंदगी के सभी क्षेत्रों में काम करती है कि हाउ डिसऑनेस्ट आई एम। मैं बहुत अप्रामाणिक था, बहुत धोखा करता था अपने आप से। मैंने अपने आप को कभी स्वीकारा नहीं, अपने सच को कभी उजागर किया नहीं।
और वो अप्रामाणिकता मेरे जिंदगी को, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल है, तो अगर मैं मेरी अप्रामाणिकता को, मेरे इस प्रकार के झूठेपन को, मेरे स्वार्थीपन को मेरे जान और मौत के सवाल से अगर जोड़ता हूं तो मैं कभी अप्रामाणिक नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि जिंदगी जीने की और जिंदगी में बसे रहने की आस तो हर किसी को होती है भाई, मुझे भी थी। मैं जिंदगी खत्म करना नहीं चाहता था, मगर मेरी अप्रामाणिकता, स्वार्थीपन, सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फिशनेस, इनकंसिडरेशन और डर मुझे अपने जिंदगी को जीने नहीं दे रहे। जब इनसे मैंने मुक्ति पाली तो मैं दूसरे शराबियों के साथ में अपने अनुभवों को शक्ति के रूप में ले जा सका। उनके जिंदगी का अंधेरा दूर करने में, उनके साथ में वन ऑन वन में बैठ के एक रूप होके उनके जीवन के अंधेरे को दूर करते हो, जिस प्रकार मेरे जिंदगी के अंधेरे को मेरे पूर्वजों ने और मेरे स्पॉन्सर ने दूर किया, वैसा करने की योजना में भगवान ने मुझे शामिल कर दिया। और भगवान ने एक कार्य उन्हीं पूर्वजों के तरह करने का मौका मुझे बार बार दिया और देते रहता है। और इसके लिए मैं आप सबका, और आने वाले 28 तारीख को जो मेरा प्रॉपर डे रहेगा, 15 साल पूरे होंगे, और 2 मई को मैं अपना कृतज्ञता दिवस रिवाइवल ग्रुप में अपने एक मित्र है सुनील, जिनका 1 साल हुआ है, उनके साथ में मनाने जा रहा हूं। आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी प्रार्थनाएं निरंतर मेरे साथ में इसी प्रकार बनी रहे, ये मैं अपने परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।